अंशुमान शुक्ला जी कि आखिर परिवार क्यों टूट रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे के जान के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? मैं वर्ष 1995 से पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता कर रहा हूँ। लगातार अध्ययन करने के बाद मैंने पाया है कि दृढ़ता की कमी हो गई है। विवाह को लोग जीवन के सबसे सुखद संयोग को मानते हैं कि विवाह के बाद जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। विवाह के उपरांत जीवन बहुत सरल, सहज और तमाम भौतिक सुविधाओं से युक्त हो जाएगा। परंतु जब विवाह के बाद जिम्मेदारी आती है तो पाते हैं कि कठिन दौर है और जीवन के सबसे दुर्लभ क्षण पति के साथ गुजारना पड़ते हैं, तब विकट समस्याएं सामने आ जाती हैं। जी, तो ये आपने बताया कि आप 1995 से जब इस बात को देख रहे हैं कि अब कठिन दौर से चीज़ें गुजर रही हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास, शुक्ला जी। डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य जी, क्या पति पत्नी और वो वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वो वाले कॉन्सेप्ट ने इतनी जगह बना ली है दिमाग में कि लोग अब बिल्कुल भी गरेज नहीं करते हैं, बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं, और जैसे ही किसी के प्रति अट्रैक्शन हुआ, चाहे फिर वो 2 बच्चों का बाप हो या 2 बच्चों की मां, फिसल जाती हैं? या क्या सोच है इसके पीछे? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य भोपाल से। शुरू से ही जो ह्यूमन स्पीशीज़ है वो मोनोगैमस नहीं होती है, यानी सिर्फ एक पार्टनर के साथ ये बहुत कम होता है कि ह्यूमंस जो है मोनोगैमस है। बेसिकली ह्यूमंस आर पॉलीगैमस। और पर क्योंकि मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन इंसानों ने बनाया है एक सोसाइटी को सुचारू रूप से चलने के लिए, तो ये माना जाता है कि मैरिज यानी शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे और किसी और का जो है रोमांटिक रिलेशनशिप उस रिलेशन के बीच में नहीं आएगा। अगर हम बात करें आजकल की जो पति पत्नी और वो की बात हो रही है, तो वो दोनों ही तरफ से है। पति भी एक्स्ट्रा मैरिटल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पत्नियां भी एक्स्ट्रा मैरिटल में इन्वॉल्व हो रही है। और 21वीं सदी में तो शायद जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में अब शादी का कॉन्सेप्ट कम होता जा रहा है, कंपेनियनशिप का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वैसे ही शायद इंडिया में भी ये कहीं ना कहीं मेट्रोपॉलिटन लेकिन आप शहरों में चालू हो गया, बहुत कम परसेंटेज में। हमारे यहाँ परिवार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। प्रशांत चौबे जी, आपसे मेरा संपर्क हो गया है। आपके बारे में मैंने जो बात कही, एक बार फिर से लोगों को बता देता हूं आपके बारे में कि आप पुलिस पंचायत करते हैं, आप टूटते हुए परिवारों को बचाते हैं, आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे परिवार को बचाकर चलना है। आसपास के क्षेत्र में आप खूब प्रसिद्धि भी कमा रहे हैं, इससे लोगों को लग रहा है कि अगर कोई संभाल सकता है तो प्रशांत चौबे जी हैं। तो चौबे साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि 2-3 कहानियाँ आई अभी हाल ही में, जहाँ पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को निपटा दिया, मौत के घाट उतार दिया। और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों समाज हमारा टूट रहा है? प्रशांत चौबे साहब, क्या कमी रह गई है परवरिश में? जी नमस्कार। जो कि आपने प्रश्न किया, बहुत ही वाजिब ये चर्चा आपने आज रखी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है और मैं इसको आगे बहुत बड़े चैलेंज के रूप में देखता हूँ हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि हमारा भारतवर्ष तरक्की, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है ये हमें दिखाई देगी। क्योंकि अगर हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम अगर पीछे होंगे, हमारे लोग खुश नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर तरक्की भी माने हुए। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि परिवार क्यों टूट रहे हैं, तो परिवार के टूटने के 5-6 मुख्य कारण हैं जो एक साथ अभी के दौर में अभी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला तो जो इन्फॉर्मेशन फ्लो बढ़ रहा है, जैसा कि अभी पिछले दिनों किसी ने सोशल मीडिया में जैसे डिफरेंट ट्रेंड आया कि ओल्ड एज लेडी और न्यू एज बॉय के बीच में रिलेशनशिप को उन्होंने प्रमोट किया डिफरेंट तरीके से। देन उसके बाद आप देखें मध्य प्रदेश में ऐसी 3 घटनाएं मैंने देखी जिसमें बुजुर्ग महिलाओं के साथ, एक में 92 ईयर्स की बुजुर्ग महिला के साथ गैंगरेप होता है, नए लड़के गैंगरेप करते हैं और बहुत ब्रूटली उसको रेप किया जाता है। उसके बाद 2 महिलाओं को देखा मैंने, विदिशा जिले में ही देखा, जिनके साथ 70, 72, 75 साल की बुजुर्ग महिलाएं, जिनको लोग सम्मान से देखते थे, जिनको काकी कहकर प्रणाम करते थे, उन महिलाओं के साथ रेप विद मर्डर के केसेस हुए। जो कभी मतलब आप देखें, हमारा सोशल ट्रेंड देखें
तो पहले कभी जिस प्रकार से लोग कभी महिलाओं को टारगेट करते थे, फिर वो धीरे धीरे बच्चियों पे टारगेट किया, अब बुजुर्ग महिलाएं जो कि कभी भी इस प्रकार की घटनाएं देखने में नहीं आती थी वो देखने में आई। तो इन्फॉर्मेशन का जो जो फ्लो है, इन्फॉर्मेशन का जो हमारे ऊपर फोर्स आ रहा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। जी हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन होता है, वैसे भी कहा जाता है कि मन चंचल भी होता है और मन पापी भी होता है। मतलब हमारा जो हाँ। मन है, मानव का मन अपने कंफर्ट को, अपनी नेगेटिव चीजों को ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, पॉजिटिव करने के लिए उसे प्रयास करना पड़ता है। तो नेगेटिव टेंडेंसीज जब उसको दिखाई दे रही हैं तो वो अट्रैक्ट कर जाता है। ये हर केसेस में देखने आ रहा है। तो महिलाएं चौबे आती हैं साहब, बोली समाज में मतलब आप किस पर भरोसा करें? जिस पत्नी के साथ 7 फेरे लिए, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जान से मरवा दिया और कहानी लूट के रच दी ताकि किसी को शक ना हो। अरे तलाक भी तो ले सकते हैं। माना कि मनमुटाव हो गया, आपस में बातचीत नहीं हो पा रही है, रिश्ते नहीं संभल पा रहे हैं, तो तलाक लेकर अलग हो जाइए। जान से मारने की नीयत कहां से आने लगी है? या ये एक्चुअली रास्ता जा इसमें रहा है हमें सामने? एक हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें हमारी जो जो एक रिश्तों के प्रति जो जिस प्रकार से टूटन आई है, तो अब रिश्तों में मेरा ऐसा मानना है, अगर अपने को सफलतापूर्वक से चलाना है तो ऑब्जेक्टिविटी बहुत बढ़ानी पड़ेगी। बताना पड़ेगा कि अगर आपको पसंद नहीं है तो तलाक का ये ऑप्शन है और तलाक इजी हो जाए। क्योंकि जिस जिस प्रकार से हम आज के समाज में जी रहे हैं, हमारा मन, हमारी टेंडेंसीज, हमारा मस्तिष्क कुछ और सोच रहा है और हमारी मान्यताएं कुछ और हैं, लेकिन फिजिकली दौर में चल कुछ और रहा है। हर व्यक्ति इस प्रकार की क्या चीजों से क्या परेशान हो क्या रहा है। व्यक्ति अभी सामाजिक बंधन में इतना बंधा हुआ महसूस कर रहा है कि उसको लगता है कि उसके जिस जो आपने बात कही, बड़ी अच्छी बात कही है कि सोच कुछ और रहा है, करना कुछ और पड़ रहा है। नेचुरली तो वही वही है कि ऐसे में अगर ऐसे में क्या है, हमारा कानून जो है, हमारी सोच से हमारा कानून बना है। कानून ये कहता है कि तलाक इतना आसान काम नहीं है, तलाक करने में आपको लंबा समय लगाना पड़ेगा, लंबी प्रोसीजर होगी, फिर कोर्ट भी उसको काउंसिल करने का प्रयास करेगा, फिर दोनों की सहमति होना चाहिए, उसके बाद भी 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। तो ये हमें थोड़ा सा, या तो हम कानून में परिवर्तन करें, या शादी हो तो उसके पहले बहुत ओपन ऑप्शन दोनों पति पत्नी रखें अपने पास कि अगर प्रशांत जी, आपको ऐसा कुछ लगता है मतलब तो ये आपका जो आपने जो भी बात पुरानी कही है चीज है या जो कि भी ऐसी तलाक चीज के है, नियमों में कुछ नेगेटिव ऐसा करना खबर आती पड़ेगा है तो हम ताकि उतना लोगों माइंड नहीं को करें, लेकिन आगे ये अच्छा चले। विकल्प के और तौर अगर पर ऐसा कुछ नजर आता आए है और तो इसको तलाक का लोग डिसीजन भी ले लें। इजीली अडॉप्ट कर सकें।